सेवन स्टार एकेडमी के कार्यक्रम में डायरेक्टर बिदेश्वर बेग ने हर साल ऐसे कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य बच्चों का सतत विकास किया जाना बताया है। अपने सेवन स्टार्स एकेडमी अपने स्थापना काल से ही विशेष तरह के कार्यक्रमों को करने का भरसक प्रयास करता है। हमारा उद्देश्य होता है कि आपका बच्चा जब आने वाले समय में देश के लिए आगे बढ़े तो वो हर तरह से परिपूर्ण हो, बोलने में, चलने में। जब ऑफिसर बने, जब किसी बड़े नौकरी में जाए तो कॉन्फिडेंट के साथ, बोल्डनेस के साथ वो बच्चा कायम करे। कभी कभी अभिभावकों के मन में ये भावना आती है कि ये पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, किताबों को छोड़ करके क्या क्या अलग अलग एक्टिविटीज कराते रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए दुनिया इसी पर चलता है। आने वाला समय में जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, कॉलेज ग्रेजुएशन कर जाएगा, किसी नौकरी में जाएगा, तो वहां पर किताब खोल करके उसको नहीं पढ़ना है, उसको करना है पब्लिक डीलिंग। जिंदाबाद मुर्दाबाद करते लोग आएंगे, आपका बेटा डीसी होगा तो वहां पर उस हजारों की भीड़ को आपको कंट्रोल करना है, संभालना है। वहां पर किताब खोलने से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं, जब आपका बच्चा इस विद्यालय में कदम रखता है तो कदम रखने से लेकर के जब तक विद्यालय में बच्चा रहता है वो हर एक पल सिर्फ और सिर्फ सीखता रहता है। चाहे वो खेल कूद के रूप में, चाहे लड़ाई झगड़ा के रूप में, चाहे एक्ट या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तौर पर, वो बच्चा हमेशा सीखता रहता है। और यही बच्चा लड़ते झगड़ते, आते जाते, भीड़ में निकलते घुसते, खेलते कूदते, जब बच्चा 15 साल का हो जाता है तो समझिए एक प्लेन दिमाग में जो बच्चा आया था वो एक अच्छा होनहार बच्चा बन करके आपके यहाँ से निकल रहा है। तो समय काफी हो चुका है। हमारा संचालिका महोदया ने मुझे सिर्फ स्वागत की जिम्मेवारी दी थी, तो पुनः हमारे आगंतुक अतिथियों से हम लोग सुनेंगे। और मैं चाहूँगा कि थोड़े थोड़े और कम शब्दों में अतिथि भी अपनी बातों को रखें। और मैं उम्मीद करूँगा सभी अतिथियों को तो समय दे पाना संभव नहीं हो पाएगा, कुछ कुछ अतिथियों का संबोधन करके हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे। पुनः मौका मिलेगा तो कभी चर्चाएं परिचर्चाएं होगी। आप सभी मंचासीन अतिथियों को मैं एक बात बता देना चाहूँगा, आज जो यह कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रही है, ये पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए जो लोग हैं वो YouTube में लाइव देख सकते हैं और देख रहे हैं। पिछले बार के कार्यक्रमों को सेम डे में लगभग 10,000 लोगों ने देखा था अलग अलग क्षेत्रों से। आज भी यह कार्यक्रम लाइव चल रहा है। जो अभिभावक यहाँ पर हैं, नहीं है, अपने घर में टेलीविजन में भी YouTube सेवन स्टार्स एकेडमी खोल करके वो देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको शेयर कर दिया गया है। हमारा इस तरह के टेक्नोलॉजी को यूज करने के पीछे यही हमारा मकसद है कि आज बच्चे इन तमाम टेक्नोलॉजीज को सीखें, समझें और स्वयं पर उतारें। कभी ये गरीब बच्चा कभी ये नहीं सोच पाएगा कि हमने इस तरह के मंच में कार्यक्रम की प्रस्तुति नहीं पेश की है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। सब बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन करो, पेज नंबर 52। ये जो पिक्चर दिख रहा है उसे क्या कहते हैं, कौन बताएगा? सर। सर 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 गैलेक्सी। वेरी गुड तन्मय। सर मुझे आप दूसरी वाली साइंस बुक दे दीजिए, मैं टच कर कर पहचान जाऊंगी। सौम्य ब्रेल वाली बुक अभी स्कूल में अवेलेबल नहीं है, जब आएगी मिल जाएगी। सॉरी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सबसे बड़ा प्लेनेट है उसका क्या नाम है? मुझे पता है सर। भविष्य में तुम बताओ। अर्थ। रॉन्ग आंसर। और कोई? सौम्य जब आपसे पूछा जाए तभी आप खड़े हुई है। नाउ सिट डाउन। प्लीज राइट डाउन द आंसर। उस प्लेनेट का नाम है जुपिटर। जुपिटर। अरे तुम तो देख नहीं सकती, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि सबसे बड़ा प्लेनेट का
सुन तो सकती हूँ ना। मेरी मम्मी ने मुझे एक बार बताया था कि सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर होता है। सौम्या जस्ट शट अप, फालतू की बातें मत करो। सॉरी सर। सब बच्चे सुनो, कल संडे है और स्कूल की तरफ से हम सब पिकनिक पर जाएंगे। सौम्या कल तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर पर आराम करो। पर सर मुझे भी पिकनिक जाना है। अरे कैसे जाओगी पिकनिक? वहाँ बहुत पैदल चलना पड़ेगा और रास्ता भी खराब है। माँ बाप तो है नहीं तुम्हारे, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पर सर अरे यहाँ पर तो चल नहीं पा रही, वहाँ पर क्या चलेगी? उल्टा हमारा ही मूड खराब करेगी। देखो बेटा, बिना किसी सहारे के चलना सीख लो, उसके बाद पिकनिक जाना। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि बिना सहारे के तुम जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। देखिए सर, मैं बिना सहारे के चल सकती हूँ। सर अंधी गिर गई। चाची अब कहाँ हो? आ गई सौम्या? हाँ चाची, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। आते ही महारानी को भूख लग गई। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये ले, खा ले। अच्छा सुनो, आज ना हम फिल्म देखने जाएंगे। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। वाह, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। चाचा मैं भी चलूंगी पिक्चर देखने। तू चलकर क्या करेगी सौम्या? तुझे दिखाई तो देता है नहीं। तो क्या हुआ चाचा, मैं सुनकर ही आनंद ले लूंगी। तू चलेगी सौम्या तो तेरा ध्यान कौन रखेगा और हमारा भी सारा मजा किरकिरा करेगी। भगवान ने भी यह मुसीबत हमारे ही गले डाली है। चलो ले चलो ना चाची। अंधी, बिना किसी सहारे के तुम जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। अंधी, मुसीबत हमारे ही गले डाली है। नहीं, मैं किसी का सहारा नहीं लूंगी। मैं अपने जैसे लोगों का सहारा बनूंगी। किसी का सहारा नहीं लूंगी, ले लूंगी। सहारा बनूंगी अपने जैसे लोगों का। सब गिरा दिया, क्या जरूरत थी उठाने की? चुपचाप एक जगह बैठी क्यों नहीं रहती? मीना, कितनी बार कहा है तुमसे, इसे मेरे सामने मत आने दिया करो। अब आइस गई थी। अरे उसे मत डांटो, इसमें उसका क्या कसूर है? वो तो अपनी मदद करने की कोशिश कर रही थी। कसूर तो मेरी किस्मत का है जो ये मेरे घर में पैदा हुई। मुझे अपने आप पर शर्म आती है जब ये मुझे पापा कहती है। कैसी भी है, आखिर बेटी है हमारी। इसे समझने की कोशिश करो प्लीज। भाई, अब मैं तेरी और मदद नहीं कर सकता। मैं थक गया हूँ यार। तू ये पैसे पकड़ और किसी और को तेरा दोस्त बना ले, किसी अपने जैसे को। क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? बताओ ना, क्या परेशानी है? तुम कुछ बोल नहीं रहे, गूंगे हो क्या? देखो भाई, यदि तुम सच में गूंगे हो और यदि इशारे से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूं। चश्मे वाले भाई साहब, शायद आप देख नहीं सकते और ये नौजवान बोल नहीं सकता। इसने मुझे कुछ लिख कर दिया है जो मैं आपको बता सकूं। मैं गूंगा हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, दोस्ती नहीं करता, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बस इतनी सी बात? तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो इस दुनिया के रंग देख सकते हो। मेरे लिए तो बस एक ही रंग है, काला। अरे बस करो ना यार, दिन भर मैं यही करूंगा क्या? मुझे बहुत काम है। सॉरी भैया, सॉरी, मुझे तो माफ ही करो। अरे आपको लगी तो नहीं? सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे कैसे पता चलेगा आपने मुझे माफ किया या नहीं? आप गूंगे हो क्या?
जैसे सकारात्मक लोगों की हमारी संस्था को जरूरत है, ताकि हम अपने जैसे लोगों के अंधेरे जीवन में आशा का उजाला फैला सकें। खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो करो उनको खैर मकदम। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं सौम्या, मैं ज्योतिर्गमय फाउंडेशन से आई हूँ। क्या आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहेंगे? अच्छा, तो आप ही है वो जो इस जैसे अंधे बच्चों को शिक्षा देती है? हाँ। अरे क्या सिखाई आप इन्हें? नहीं नहीं पापा, ये दीदी सही कह रही है। मैं ना ये क्या किया आपने? आपने उसे मारा? मारू नहीं तो क्या करूं? परेशान हो चुका हूं जिंदगी से। आप परेशान मत होइए, आप अपनी बेटी को बाहर भेजिए। किसी भी कारण वह ना आ सके तो मैं खुद आऊंगी उसे सिखाने। क्या आप जो कह रहे हैं वह सच में हो पाएगा? हाँ, आपकी बेटी वह सब कर पाएगी जो आज उसके लिए नामुमकिन है। आज से मेरी बेटी की आंखों की रोशनी आप है। आज से मेरी बेटी को सही रास्ता आप दिखाइए और मुझसे जो मदद चाहिए वह मैं करूंगा। यही तो नहीं करना है। इधर आओ बेटा। पहला सबक यहीं से शुरू करो। अपना सहारा खुद बनो। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी अंबर पनाही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही तो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, मदीना हर मैदान फतेह। आओ हम सब साबित कर दें, हम किसी से कम नहीं। दिव्यांग लोगों से अच्छा व्यवहार करना तथा जीवन जीने के लिए उत्साहित करना, उन्हें हर तरह से सक्षम बनाना व मुख्य धारा में जोड़ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। इन्हें इनका अधिकार दे व सम्मान दे। जय हिंद। जय हिंद। झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त। 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पेसा कानून को कुछ संसाधनों के साथ मंत्री परिषद की मिली स्वीकृति। ग्राम सभाओं को दी गई तरजीह। योजना बनाने में ग्राम सभा की होगी भूमिका। पारंपरिक ग्राम सभाओं को दिया गया है अधिकार।